मर्यादा लांघी जाती है तो ये बिल्कुल निंदनीय है। और ये हालत तब है जब अभी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सरकार आ जाएगी, तब ये लोग क्या करेंगे? आप याद कीजिए कि इनका इतिहास और संस्कृति ही यही रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी जमुई में एक मंच पर, जहां पर खुद तेजस्वी जी मौजूद थे, उनकी महिला उम्मीदवार मौजूद थी, और उस वक्त इन्होंने हमारे नेता चिराग पासवान जी की माता जी के लिए, चिराग जी के लिए अपशब्द कहे थे। ये इनकी संस्कृति का हिस्सा रहा है। और ये कितना भी नैरेटिव चला लें, कितना भी जनता के हक की बात करें, अंत में ये सत्ता में आकर के जनता के हक का हनन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इन लोगों से राजनीति में सूचिता की उम्मीद रखना बिल्कुल बेईमानी है। तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा कर रहे हैं और यात्रा पे कह रहे हैं कि जो है रोटी तवे पे और एनडीए चल गई हवा में। दरभंगा के तेजस्वी जी के मंच से ही प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, अपशब्द कहे गए। जब आप एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भावना रखते हैं, तब आप बिहार में सत्ता में आने के बाद कैसी भावना रखेंगे जनता के लिए? कैसे आप जंगल राज की पुनरावृत्ति करेंगे? इस बारे में हम लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह से तेजस्वी जी कोई भी जुमला, कुछ भी बोल करके जनता को भरमाने की कोशिश करते हैं, ये जनता उनके किसी भी भ्रम में नहीं आने वाली है, कोई नैरेटिव में नहीं आती है। तब जाकर के ये अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, जिसकी निंदा होनी चाहिए। और जनता को भी सोचना चाहिए कि अगर ये लोग वापस सत्ता में आते हैं तो जंगल राज पार्ट 2 पहले से ज़्यादा भयावह होगा। चुनाव आयोग सीमांचल में 3 लाख लोगों को नोटिस भेजेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन लोगों को नोटिस दिया जाएगा वो लोग ज़्यादातर नेपाली हैं या बांग्लादेशी। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत अगर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई कर रही है तो सब स्वायत्त संस्था है, उसकी इस कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए और हम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। क्योंकि कोई भी संवैधानिक संस्था अगर किसी प्रक्रिया के अंदर चीज़ों को अगर बेहतर करना चाहती है तो हम लोग को उसमें जरूर सहयोग करना चाहिए। सर, मोहन भागवत जी का एक बयान आया है, कहा हिंदू मुस्लिम को एक होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा से रहा है कि एक रहना चाहिए, और उन्होंने ये बात कहा है, इसका स्वागत होना चाहिए। आरक्षण का भी समर्थन किया है, कहा 1000 साल तक आरक्षण का दंड झेले जो लोग, हम लोग भी 200 साल झेल सकते हैं। कहीं भी आरक्षण की वकालत की है उन्होंने। बिल्कुल, मोहन भागवत जी की इस बात का, जहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका अलग अलग कारणों के कारण अगर समाज के मुख्य धारा में आने से नहीं जुड़ पाया है, और अगर उसको स्पेशल प्रिविलेज देकर, कुछ एक्स्ट्रा मदद देकर के अगर उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास आरक्षण के माध्यम से ही हो, तो इसका स्वागत होना चाहिए। एनडीए की बैठकें हो रही है और सीट बंटवारा को लेकर के क्या हुआ? आपने बताया था कि बैठकें होंगी, बहुत जल्द सम्मानजनक सीट की उम्मीद है, क्या कहते हैं? देखिए, बातचीत चल रही है और बातचीत पूरी होने दीजिए। जब सहमति पांचों घटक दलों में एनडीए की हो जाएगी, बातचीत पूरी हो जाएगी, फैसला हो जाएगा, तो आपको भी इसकी सूचना दे दी क्या जाएगी। लगता है, सम्मानजनक सीट मिलने की उम्मीद है बारामूला? देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय लेंगे तो मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी जब से बनी है, जब हमारे संस्थापक हमारे बीच में मौजूद थे, 2000 में हमारी पार्टी बनी थी, लोक जनशक्ति पार्टी। तब से लेकर के आज तक जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारी पार्टी कभी बिहार विधानसभा के चुनावों में नहीं गई है। हम लोग 2015 में एनडीए के घटक दल के तौर पर लगभग 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे, और 2020 में 137 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। ऐसे में ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और मेरा मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी, हमारी पार्टी के लिए अगर कोई सम्मानजनक सीटों का बंटवारा जो होगा, उसमें इन्हीं दोनों सीटों के आंकड़े के बीच में होना चाहिए। जिस तरह से जीतनराम मांझी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, आप लोग भी हैं, तो कैसे कैसे इसको सम्मानजनक सीट की बात बन पाएगी? हर दल अपनी ताकत के हिसाब से
अपनी ज़मीनी पकड़ के हिसाब से, अपने स्ट्राइक रेट के हिसाब से और जनता में किस नेता की कितनी स्वीकार्यता है, इसके हिसाब से ही आकलन होना चाहिए। आपने हमारे नेता चिराग पासवान जी के संघर्ष के साथ भी आप लोग रहे हैं, आपने संघर्ष का वो दौर भी देखा है